Welcome to another episode of United We Stand. So I do not recognize my club anymore. I don't think so कि we are Manchester United क्योंकि हम ऐसे कब से करने लगे कि हम लोग नॉर्मल क्लब की तरह बिहेव कर रहे हैं ट्रांसफर मार्केट में कि प्री सीजन से पहले हम लोग साइनिंग कर रहे हैं और ये इनियोस दे आर कंटिन्यूअसली वर्किंग, दे आर नॉट टेकिंग एनी रेस्ट। हम लोगों को भी सांस लेने का मौका नहीं दे रहे हैं। एक के बाद एक न्यूज is coming out of Manchester United regarding transfers, and Ineos is like a bunch of workaholic people working together restlessly। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सा मैनचेस्टर यूनाइटेड हम लोगों को देखने को मिल रहा है। वो चीज जो मैं बहुत दिन से कह रहा हूँ कि हाँ भाई, अभी आदत डाल लो ऐसे चीजों की, और वो चीज हम लोग धीरे धीरे करके यूज टू हो रहे हैं। आप लोग सोचिए, पहले तो हम लोग ऐसे स्पेकुलेट नहीं कर पाते थे कि अगर वो प्लेयर कैसा रहेगा या फिर इस प्लेयर के पीछे अगर हम लोग जाए जहाँ पे दूसरे क्लब्स भी इंटरेस्टेड हैं या फिर वो एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है। ऐसे जितने भी सारे ट्रांसफर हुआ करते थे अपार्ट फ्रॉम बिग नेम्स, वैसे ट्रांसफर के लिए हम लोग अगर खुल के बातचीत भी करते थे तो लोग हंसते थे हम पे कि अरे देखो क्या बोल रहा है। तो लेकिन अभी ट्रांसफर मार्केट में जो चल रहा है, स्पेशली इनियोस आने के बाद, ये सारी चीज देखने के बाद तो अभी हम लोगों को कोई भी ट्रांसफर रियलिस्टिक लग रहा है, कोई भी ट्रांसफर पॉसिबल लग रहा है, और ऐसा ही कॉन्फिडेंस आ गया है हम लोगों के बीच कि अभी कोई भी प्लेयर का नाम आप बताओ, इनियस विल डू द नीडफुल। ये तब ही होता है जब कॉम्पिटेंट पीपल और जिनको अपना जॉब अच्छी तरीके से निभाना आता है, वैसे लोग अपॉइंटेड होते हैं राइट टाइम पे, राइट जगह पे, राइट पोजीशन में इन योर हायरार्की। और वही चीज इनियोस ने किया है और उसी के खातिर उसका ही रिजल्ट्स हम लोगों को तुरंत ही देखने को मिल रहा है इसी ट्रांसफर मार्केट में। आप सोचिए कि पहले हम लोग एक ट्रांसफर या दो ट्रांसफर करते थे, वो भी 2 महीने के टाइम लेके, और उसके बाद एंड में जाके पैनिक ट्रांसफर करते थे। लेकिन अभी प्री सीजन से पहले हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब एक हफ्ते के अंदर दो दो हियर वी गो। और एक हियर वी गो आ रहा है आपका लेनी यूरो का, उसी के साथ साथ और एक हियर वी गो आ रहा है कि मेसन ग्रीनवुड को मार्सेल में हम लोग बेच दिया। उसी के साथ साथ न्यूज आ रहा है स्कॉट मैकटोमिन के लिए फुलहैम बीट कर रहा है, तो दूसरी तरफ एरन वन बिसाका के लिए भी लोग आ रहे हैं। मतलब हम लोग को टाइम भी नहीं दे रहा है सो दैट वी कैन ब्रीथ अ लिटिल। तो ऐसा पहली बार हम लोग को देखने को मिल रहा है बहुत दिनों के बाद, आई वुड से आफ्टर 2006 2007। उस टाइम के बाद फिर से हम लोग को ऐसे देखने को मिल रहा है इन ट्रांसफर मार्केट, जहां पे मैनचेस्टर यूनाइटेड एक चीज, अभी जितने भी सारे ट्रांसफर हुआ है, आपका जर्गजी हो या फिर लेनी यूरो हो, ये सारे ट्रांसफर, और दूसरी तरफ जो जेडन सेंचो का सिचुएशन हम लोग हैंडल किए प्रोफेशनली, तो ये सारी चीजें करने के बाद एक सीधा सीधा मैसेज जाता है सारे क्लब्स को कि देखो, वी आर नॉट दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड जो आप लोग सोचते थे। यू डू नॉट हैव दैट लग्जरी एनी मोर वाइल टॉकिंग बिजनेस टू अस। अभी हम लोग ओवर पे नहीं करेंगे, अगर आप ज्यादा पैसा मांग रहे हो तो हम लोग नहीं देंगे, और उसी के साथ साथ जब बिजनेस करेंगे तो हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस पे ही करेंगे। और ये चीज हम लोगों ने इस बार ट्रांसफर मार्केट में करके दिखाया है। लेनी यूरो का डील जो हम लोगों ने किया, उस पे सिर्फ रियल मैड्रिड या फिर दूसरे क्लब्स को ही हम लोगों ने नहीं दिखाया कि हाँ, हम लोग ऐसे डील्स कर सकते हैं। हम लोग एवर्टन जैसे क्लब को भी ये चीज दिखाया कि अगर आप ब्रेंथवेट के लिए 70-80 मांग रहे हो तो वो तो हम नहीं देंगे, हम लोग उससे सस्ते में ब्रेंथवेट से ज्यादा पोटेंशियल रखने वाला प्लेयर साइन कर सकते हैं। तो ये सारा चीज एक एग्जाम्पल सेट हो रहा है इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। और दूसरी तरफ सैंचो का सिचुएशन को लेके भी आपको कहना होगा कि वो चीज भी हम लोग प्रोफेशनली हैंडल किए, कि अंदर जो भी हो, कि दुनिया के सामने हम लोग यही दिखा रहे हैं कि सारा चीजें ठीक हो चुका है और ही इज रेडी टू प्ले फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो हम लोग ये सारा चीज कर सकते हैं अगर आप इस प्लेयर के लिए बिड नहीं भी करते हो तो। इसीलिए मुझे लग रहा है कि इनियस, whichever thing they are doing, they are making a statement loud and clear in front of the world. We are no longer that same Manchester United which we used to be in previous years. You do not have that luxury anymore while talking business with us. We will do the business in our own terms and conditions. यही चीज डिफरेंस मेक
कर रहा है और इसी के साथ हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों का मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो आइडेंटिटी था ट्रांसफर मार्केट में वो धीरे-धीरे वापस आ रहा है। अब देखिए लेनी यूरो का हियर वी गो होने के बाद 24 घंटे के अंदर क्लब से ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया और वो चीज़ खत्म होने से पहले ही 2-3 घंटे में ही और एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ गया कि उगार्ते के साथ पर्सनल टर्म्स हम लोग एग्री कर चुके हैं। होर्गा मेंडिस फिर से उगार्ते का एजेंट है जो आपका लेनी यूरो का भी एजेंट था। तो पर्सनल टर्म्स एग्री करने में या फिर कम्युनिकेट करने में तो कोई दिक्कतें नहीं हुई और उगार्ते भी इज रियली कीन ऑन मूविंग टू मैनचेस्टर यूनाइटेड और पीएसजी भी चाहता है कि उगार्ते को वो लोग बेच दे क्योंकि वो लोग जुराओ नेवेस के पीछे जा रहा है। तो विन विन सिचुएशन है सारे पार्टीज के लिए। तो ये जो ब्रेकिंग न्यूज आया है उसको थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं। पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर कर लेता हूं एक बार। मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव एग्रीड पर्सनल टर्म्स विद मैनुअल उगार्ते, कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स डिस्कस्ड, player keen on moving to United even without Champions League football. Club to club talks continue with PSG as more clubs also inquired. सेम एजेंट एज लेनी यूरो होर्गा मेंडेस। ये तो था कल रात को जब ये न्यूज ब्रेक हुआ उस टाइम का रिपोर्ट और आज ये रिपोर्ट आया है पैसा जमान आर प्रिपेयर टू लेट मैनुअल उगार्ते लीव विद डेस्टिनेशन मैनचेस्टर यूनाइटेड एज दे वांट जुआओ नेवेस एट ऑल कॉस्ट। After agreement, Joao and PSG talks are still ongoing with Benfica over fee. Manchester United and PSG also still in talks over उगरते फी। तो जैसा मैं कह रहा था इनियस आर कंटिन्यूअसली वर्किंग हार्ड एंड वर्किंग गुड। जब ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया अबाउट लेनी यूरो उसके बाद ये हम लोगों को देखने को मिला। इसको देख के मैं थोड़ा पोएटिक हो रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था कि हाँ रिटन ऑल द स्टार्स वाला थिंग कि एक लिगेसी खत्म हो रहा है और दूसरा शायद शुरू हो रहा है। तो उसके कुछ देर बाद ही फैब्रिजियो ने ये ट्वीट डाल दिया कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ पर्सनल टर्म्स एग्री हो चुका है मैनुअल उगार्ते का और उसके बाद आज तो आपका फिर से डिटेल रिपोर्ट आया है। तो इन बिटवीन बहुत सारे ऐसे भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं जहां पे स्पेकुलेट किया जा रहा है कि क्या फी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू मेनी फी है कुछ आपका 50 मिलियन पाउंड, इसके अराउंड कुछ प्राइस पीएसजी डिमांड कर रहा है। तो आई एम नॉट श्योर कि उगार्ते के लिए 50 मिलियन पाउंड काफी ज्यादा हो सकता है। मेरे ख्याल से 50 मिलियन पाउंड अगर होता है आस्किंग प्राइस तो वो थोड़ा ज्यादा है और जब पीएसजी का इंटेंशन भी क्लियर है कि उगार्ते को वो लोग लेट गो करेंगे क्योंकि उन लोगों को जुआओ नेवेस चाहिए। तो मेरे ख्याल से पीएसजी ज्यादा पैसा डिमांड कर रहे हैं क्योंकि उनको जुआओ नेवेस के लिए पैसा देना होगा और कुछ कुछ रिपोर्ट तो ऐसा भी कह रहा है कि उगार्ते के लिए हम लोग अभी लोन पे जाएंगे उसके बाद बाई बैक करेंगे उसको लोन खत्म होने के बाद, जैसा कि हम लोग आमराबाद के साथ इस सीजन में कर सकते हैं, ऐसा भी न्यूज़ आ रहा था। तो मुझे लगता है ये डील होने का चांसेस बहुत हाई है क्योंकि और एक ट्वीट आया है मैन यूनाइटेड वर्किंग ऑन आउटगोइंग्स विद कैसेमिरो और स्कॉट मैकटोमिने टू मेक रूम फॉर न्यू मिडफील्डर्स। तो मैकटोमिन को लेके भी बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं पिछले 2 दिन से। पहले तो आ रहा था कि फुलहम ने पहला बिड किया है, फुलहम उस वो बिड हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि फुलहम का जो बिड था वो आपका 17 मिलियन पाउंड ऐसा कुछ था और हम लोग वैल्यू कर रहे हैं 30 मिलियन पाउंड के आसपास। उसके बाद रिपोर्ट्स आ रहा था कि फुलहम मैकटोमिनी के लिए दूसरा बिड करेगा, लेकिन उसके बाद फुलहम की तरफ से तो कोई न्यूज़ नहीं आया, लेकिन अभी न्यूज़ आ रहा है कि गैलाटासराय माइट कम एंड बिड फॉर मैकटोमिने क्योंकि गैलाटासराय भी चाह रहे हैं मैकटोमिने को साइन करने के लिए। तो मैकटोमिने मेरे ख्याल से हम लोग इस समर विंडो में मैकटोमिने को बेचेंगे। और दूसरी तरफ कैसेमीरो को लेके न्यूज़ आ रहा था कि सऊदी क्लब्स के तरफ से चीज़ें थोड़ा बहुत ठंडा हो रहा है कैसेमीरो को लेके, तो उसमें भी देखना होगा कि कैसेमीरो के लिए हम लोग कोई नया बिड हम लोगों को मिलता है कि नहीं। लेकिन ये दोनों में से अगर किसी एक भी आउटगोइंग हो जाता है तो आई थिंक मैनुअल उगार्ते के लिए हम लोग जाएंगे। अगर हम लोग पीएसजी के आस्किंग प्राइस मीट नहीं भी करते हैं फिर भी हम लोग लोन के लिए तो जा ही सकते हैं, उसके बाद अगले सीजन में शायद हम लोग उसको खरीदे। और मेरे ख्याल से आई हैव फुल बिलीव एंड कॉन्फिडेंट इन इनियोस क्योंकि उनके पास उमर बरेटा है, जेसन विलकॉक्स है, डैन एशवर्थ है, क्रिस्टोफर विवेल है। तो इन लोगों को पता है कैसे नेगोशिएट करना होता है। उसी का ही एग्जांपल लेनी यूरो वाले डील में हम लोग को देखने को मिला। आप लोग सोचिए बहुत सारे ऐसे डील्स हुए हैं पास में जो कोलैप्स हो गया है क्योंकि फैमिली ने नहीं चाहा या फिर फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज आ रहे थे इसलिए। तो आप देखिए लेनी यूरो के डील होने
के टाइम पे क्रिस्टोफर वीवेल, जेसन विल्कॉक्स ये लोग लेनियूरो के इंटायर फैमिली को उठा के लेके आए मैनचेस्टर यूनाइटेड में कि आप देखो आपका लड़का कहाँ पे आके खेल रहा है, क्या-क्या फैसिलिटीज़ है और उसका फ्यूचर कैसे अच्छा हो सकता है विथ मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो ये सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिव है, ये सारी चीज़ें बहुत स्ट्रैटेजिक मूव है, जो कि दूसरे क्लब्स की तरफ से हम लोग को देखने को मिलता है, लाइक सिटी या फिर रियल मैड्रिड। बहुत रेयरली मैनचेस्टर यूनाइटेड में ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलता है। जैसा कि मैं कह रहा था कि 2006-7 उस टाइम पे ये सारी चीज़ होता था अंडर सर एलेक्स फर्गुसन, लेकिन अभी तो हम लोग बिल्कुल ही यूज्ड टू नहीं थे। तो ये सारी चीज़ देख के हम लोग ये कह सकते हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जो काम कर रहे हैं, उनको पता है ये काम कैसे करना है, क्योंकि उनके पास वो फुटबॉलिंग ब्रेन भी है टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल ट्रांसफर्स, पोटेंशियल प्लेयर्स हु इज गुड इनफ टू फिट इन दिस मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम। और उसी के साथ उनके पास वो बिजनेस माइंडेड पीपल भी हैं जो लोग ट्रांसफर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कैसेमीरो एंड मैक्टोमिने इन दोनों को ही हम लोग बेचने में कामयाब हो जाए, और दूसरी तरफ शायद लिंडेलॉफ या मैगवायर या फिर दोनों में से किसी एक को भी हम लोग बेचने में कामयाब हो जाए, ताकि हम लोग डिलीट वाला डील कर सके। जो कि मैं बहुत दिन से कह रहा कि इस डील को लेके पैनिक करने की कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि देयर इज नो अदर क्लब इन दिस रेस, और उसी के साथ पर्सनल टर्म्स ऑलरेडी एग्रीड हो चुका है डिलीट के साथ। तो देयर इज नो रश। दूसरे जितने भी सारे डील्स हैं, लाइक जो आउटगोइंग्स हो रहा है, उस पे अभी थोड़ा फोकस करना होगा, ताकि डिलीट वाला डील हम लोग बाद में कर पाए। और ऐसे ही न्यूज अभी आ रहे हैं कि मैन यूनाइटेड आर वर्किंग ऑन द पॉसिबिलिटी to bringing a new center back after Leniuro, but it depends on the outgoings. Mathis Delete is still a name on the list. Keep an eye on that position, which is एब्सोल्युटली अंडरस्टैंडेबल। तो मेरे ख्याल से इस डील को लेके ज्यादा टेंशन लेने की या ज्यादा डरने की कोई जगह नहीं है। और दूसरी तरफ ये देखना होगा कि उगारते वाला डील कब तक खत्म होता है। तो मेरे ख्याल से ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। आप देखिए आउट ऑफ नोवेयर लेनियोरा का नाम है और 7-8 दिन में हम लोग ट्रांसफर कंप्लीट कर चुके। तो इसीलिए आई हैव फेथ एंड कॉन्फिडेंस ऑन इनियस कि हम लोग उगारते वाला डील भी शायद बहुत जल्दी ही पुल ऑफ कर ले, और उसी के साथ शायद स्कॉट मैक्टोमिनी के आउटगोइंग का न्यूज भी हम लोग को मिल जाए। तो मैं यही दुआ करूंगा कि हम लोग स्कॉट मैक्टोमिनी और उसके साथ लिंडलॉफ, मैगवायर इन लोगों को बेच पाए, ताकि हम लोग डिलीट उगारते ऐसे डील कर पाए। तो इसीलिए ये सारे डील्स बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, एंड आई एम रियली रियली वेरी हैप्पी टू सी मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्किंग डे इन डे आउट लाइक दिस। आई एम एंजॉयिंग दिस मोमेंट, एंड आई एम श्योर कि जितने भी सारे यूनाइटेड फैंस है, आपको भी पहले तो आपको भी डाउट होगा कि इज दिस रियली माय क्लब, और उसके बाद यू विल आल्सो एंजॉयिंग दिस मोमेंट। और उसी के साथ नए सीजन के लिए एक्साइटमेंट भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो कि आई कैन अंडरस्टैंड। तो अभी ओनली टाइम विल टेल कि उगरते वाला डील कब तक होता है, और उसी के साथ स्कॉट मैक्टोमिनी या कैसेमीरो किसको हम बेचते हैं, तो ये अभी देखने वाली बात होगी। तो इसी के साथ चलिए इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। जितने सारे अभी ब्रेकिंग न्यूज था रिगार्डिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड, वो मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका। ये सारी चीजों में आपका क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है, ये मुझे जरूर बताएं। एंड ऑल्सो लेट मी नो, आर यू एंजॉयिंग दिस ट्रांसफर विंडो एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, ये मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितने भी सारे यूनाइटेड फैंस है उनके साथ। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो, ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ते जाइए मेरे साथ इस नए मैनचेस्टर यूनाइटेड के एरा में। हम लोग एक साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जब ये नया सीजन शुरू होगा। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड यूनाइटेड वी स्टैंड।